बच्चों, आज हम लोग एक सदाबहार सब्जेक्ट संस्कृत पे जिक्र करने जा रहे हैं। जो संस्कृत बेसिक है उस बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे और संस्कृत की बेसिक नॉलेज लेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो अनुवाद बनाना सीखेंगे कि अनुवाद बनता कैसे है। क्योंकि देखिए, अभी संस्कृत हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और संस्कृत जो है मैट्रिक के क्लास बिहार बोर्ड में क्लास 10th में एक अनिवार्य सब्जेक्ट है जिसे हम लोगों को पास करना भी ज़रूरी है। और आजकल बच्चे संस्कृत पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि संस्कृत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हालांकि अब इंग्लिश का ज़माना आ गया, लोग संस्कृत को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पे गौर करना होगा हम लोगों को और उसकी तैयारी करनी होगी। और संस्कृत का सबसे बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है। जब तक हम इस बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे संस्कृत बना नहीं पाएंगे। तो संस्कृत का अगर हम लोग सबसे छोटा अनुवाद पे जिक्र करें तो वो सबसे छोटा अनुवाद होता है राम जाता है। क्या होगा सर? राम जाता है। ठीक, तो यहाँ दो चीज़ है, एक राम है कर्ता और जाता है क्रिया। तो आज हम लोग कर्ता क्रिया संबंध को समझेंगे। जब तक कर्ता क्रिया संबंध हम लोग नहीं समझेंगे तब तक संस्कृत हम लोगों का कहा जाए तो अधूरा है। तो कर्ता क्रिया संबंध को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग कर्ता के रूप को समझ रहे हैं। ठीक, कर्ता के रूप को समझते हैं। तो हम लोग कर्ता के रूप को अगर ध्यान से देखें तो कर्ता जो होते हैं वह पुरुष फॉर्म में होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, हिंदी में वचन दो होते हैं। वचन मतलब नंबर, एक वचन, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, लेकिन संस्कृत में तो होता है एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, तो संस्कृत का जो एक वचन आता है, एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में स, तौ, ते आता है। स मतलब होता है वह, तौ मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग। ठीक है, सेम काम त्वम मतलब होता है जो मध्यम पुरुष में आता है, त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, और वयम मतलब होता है तुम लोग। ठीक है, अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम लोग। ठीक है, तो ये जो कर्ता का संबंध है, ये कर्ता के जो 9 रूप है, इसी को हम लोगों को क्रिया में सेट करना है। और क्रिया हमारा टेंस पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग काल कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जो होते हैं, संस्कृत में इसी वर्तमान काल को हम लोग कहते हैं लट लकार। ठीक है, क्या कहते हैं? लट लकार। ये ट होता है, ट के नीचे, सॉरी तो प्रॉब्लम दे रहा है पेन। ये ट होता है, ट के नीचे हलंत, लट लकार। ये संस्कृत का लट लकार होता है। तो हम लोग कहते हैं वर्तमान काल हिंदी में और अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस। देखिए, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस में कॉन्टिन्यूअस आता है, परफेक्ट आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। बट ये जो लट लकार है ना, इसका मतलब क्या, जितना भी अनुवाद अगर लास्ट में है तो वो हमारे लट लकार का अंश है। ठीक है, तो जितना भी अनुवाद लास्ट में अगर है वो हमारे लट लकार का अंश है, और उसमें हम लोग लट लकार के नियम को ही लागू करेंगे। तो आज अब लट लकार में ये पुरुष और वचन पर किस प्रकार के नियम लागू होते हैं उसको एक बार देखते हैं हम लोग। तो ये जो लट लकार होता है, ये लट लकार में हम लोग किस तरह से रूप को लिखेंगे उसको समझते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को शॉर्ट में लिख दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये हमारा उत्तम पुरुष आ गया। ठीक है,
तो ये प्रथम पुरुष लट लकार का एक वचन में जुटता है टी, द्विवचन में जुटता है त, बहुवचन में जुटता है ये त, इस तरह से लिखिएगा त। ये दो बिंदु हो गए यहाँ, कलम प्रॉब्लम दे रहा है, टी त अंति, ठीक है। मध्यम पुरुष में आता सी, थ, थ। उत्तम पुरुष में आता आमी, आव, आम। यानी कहने का मतलब हो गया, ये जो स है, स के साथ ती लगेगा, त के साथ त लगेगा, और ते के साथ अंति लगेगा, त्वम के साथ सी लगेगा, युवाम के साथ थ लगेगा, युवम के साथ थ लगेगा, ये थ है, सिर्फ थ है। आहम के साथ आमी लगेगा, आवाम के साथ आवा लगेगा, और वयम के साथ, ये वयम में नीचा हम लोगों का हलंत होगा, छूट गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हलंत, तो वयम के साथ आमा लगेगा, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको देखिए, ये जुड़ता कैसे, हम एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे मान लो पट धातु है, ठीक है, तो पट धातु को जोड़ेंगे कैसे, ये सेम चार्ट रहेगा। पट में ती जोड़ेंगे, पठती, त जोड़ेंगे, पठत, अंति जोड़ेंगे, पठंती, ठीक है। सी जोड़ेंगे, पठसी, थ जोड़ेंगे, पठथ, थ, पठथ, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, पठथ, क्योंकि थ पे हलंत है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे पठथ। थोड़ा सा ठ को लंबा बोलना होगा, पठथ। सॉरी मिट मार्कर थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। पठथ, ये होगा हम लोगों का पठथ, ठीक। इसमें पठामी, क्योंकि आमी जोड़ रहे हैं, आवा जोड़ेंगे तो पठावा, आमा जोड़ेंगे तो पठामा, ठीक है। ये हम लोगों का इसी तरह इस चार्ट में बनाना पड़ेगा, हम ऐसे प्लेन लिख दिए हैं। चलिए उसी तरह एक और देखते हैं हम लोग। याद रखिए, ये गम जो होता है, गम धातु है, ठीक है। गम धातु है, जिसका अर्थ होता है जाना, पर गम का प्रयोग नहीं होता, गच्छ का प्रयोग होता है। धातु गम है, लेकिन बदल के हम लोग गच्छ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे लिखा गया, इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। तो गम का समझते हैं। गम मतलब जाना, धातु का नाम है गम। जैसे गो होता है ना, नाउन, तो गो से गोइंग, गोज, गोन बनाते हैं, उसी तरह गम है धातु का नाम। जैसे यह धातु का नाम पट ही है, ठीक है। तो यहाँ बिना चार्ट का बना दिए, चार्ट बना के बता रहे हैं आप लोगों को हम। तो गम धातु है, लेकिन पढ़ेंगे उसको गच्छ, तो गम जोड़ती, ये गच्छती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छती, गमती नहीं, गच्छती पढ़ेंगे। गम जोड़ता गच्छता, और गम जोड़ अंति गच्छन्ति होता, ठीक। थोड़ा गच्छन्ति, ठीक। उसी तरह गम में सी जोड़ेंगे तो गच्छसी होगा, गमसी नहीं लिखना, गच्छसी। और संस्कृत में ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर्षिकार का प्रयोग होता है, समझे, बहुत ज़्यादा हर्षिकार का प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा सेंटेंस में संस्कृत में हम लोग हर्षिकार का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गच्छसी के बाद होगा, गच्छसी के बाद होगा गच्छथ, गच्छथ। उसके बाद होगा गच्छथ, ये देख लीजिए। आमी होगा गच्छामी, आवा होगा गच्छावा, आमा होगा गच्छामा, ठीक है। तो आमी, आवा, आमा होता है, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक ट्रांसलेट अनुवाद दिया, वह जाता जो संस्कृत का एक छोटा सा अनुवाद, हम जोड़ना बता रहे कि कर्ता के साथ क्रिया कैसे छूट रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग गौर करें, वह का क्या है, वह का संस्कृत जो होता है वह होता है स, ठीक है। अब गौर करिए, स कहाँ है, स है प्रथम पुरुष एक वचन में,
ठीक है। और प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा क्या आ रहा है, प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा ती, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ रहा है हम लोगों का, ती आ रहा है, आ रहा ना ती, ध्यान दीजिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जाना का होता है गच्छ, गच्छ में ती जोड़ दिया तो क्या हो गया हम लोगों का, गच्छति, क्या हो गया, गच्छ में ती जोड़े हम लोगों का हो गया गच्छति, ठीक। तो वह जाता है क्या हो गया, सा गच्छति। अगर रहता है वे दोनों जाते हैं, ठीक है, वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों का क्या होता है, गौर करिए, वे दोनों का होता है तो, और तो कहाँ है, प्रथम पुरुष द्विवचन में। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या लगता है, तो लगता है, ठीक है। और वे दोनों का तो होता है, तो और तो लगा तो क्या हो गया, गच्छता, तो गच्छता, ठीक है। सेम अगर रहते हैं वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ठीक है। अगर वे लोग जाते हैं का क्या होगा, तो वे लोग कहाँ है, देखिए वे लोग हम लोगों का है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के ही बहुवचन में, और यहाँ प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति आ रहा है, तो ते पठंती हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके वह का यूज हो गया। अगर मैंने कहा तुम जाते हो, ठीक है, तो तुम कहाँ है, तुम है हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में जिसको कहते हैं त्वम, ठीक है। और उसके साथ सी लग रहा है, प्रथम पुरुष एक वचन में त्वम है और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लग रहा है, सी लग रहा है, तो त्वम गच्छसि, यहाँ हम गलत लिख दिया, ठीक है, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, ये गलत हो गया है, वह गलती से लिखा गया मेरा, ते वे लोग जाते हैं, ते गच्छन्ति होगा ये, ठीक है। तो ते गच्छन्ति होगा, ठीक है, हम पढ़ना समझ के लिख दिए थे, चलिए, होता है गलती कभी कभी। तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोग तुम दोनों जाते हो बना लेते हैं, अभी बोला ना होता है गलती कभी कभी, तो देखिए कितना गलती होने लगा। चलिए, तुम दोनों जाते हो, ठीक है। तो तुम दोनों कहाँ है बताइए, तो तुम दोनों है मध्यम पुरुष द्विवचन में, है ना, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन में, इसका क्या होता है, युवाम, ठीक है, युवाम, तुम दोनों का हो गया युवाम। और प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम है, और यह मध्यम पुरुष द्विवचन में थ आ रहा है, तो क्या हो गया, जाना का गच्छ, गच्छ में थ जोड़े हैं तो क्या हो गया, गच्छथ, गच्छथ। तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, क्या है, तुम लोग जाते हो, तो तुम लोगों का क्या होता है भाई, तुम लोग का होता है यूयम, तो हम लोग लिख दिए यूयम। और यूयम कहाँ है, मध्यम पुरुष बहुवचन में, यूयम कहाँ है, मध्यम पुरुष बहुवचन में, और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ लगता है, थ जोड़े तो क्या हो गया, गच्छथ, तो यूयम गच्छथ, ठीक है, ये तुम वाला हो गया। अब अगर हम मैं में आते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, अहम, मैं का होता है अहम, अहम है उत्तम पुरुष एक वचन में, और उत्तम पुरुष एक वचन में आमी है, और गम जाना में गम में आमी जोड़े गच्छामी होगा, तो अहम गच्छामी, अहम गच्छामी। हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों का क्या होता है, वह हम दोनों का क्या होता है, हम दोनों का देखिए संस्कृत आवाम है, क्या होता है, आवाम, तो हम लोग लेते हैं आवाम, आवाम। और हम दोनों के साथ लग क्या रहा है, आभ, और आभ लगने से क्या हो रहा है, गच्छाभ, आवाम गच्छाभ, ठीक है। और हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग कहाँ है, देखिए हम लोग है उत्तम पुरुष बहुवचन में हम लोग है, और यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आ रहा है, हम लोग का आमा आ रहा है, क्या आ रहा है, आमा आ रहा है, तो हम लोग जाते हैं, ये है थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग जाते हैं लिख दिए फ्रेश से, तो आवाम
क्या लिख रहे हैं हम भी, सॉरी, वयम होगा हम लोग का, वयम, जाना, हम लोग है उत्तम पुरुष, बहुवचन में उत्तम पुरुष बहुवचन में है, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या लगता है, आमा, और ये गच्छ में आमा जोड़ दिए, गच्छामा। ठीक है, तो सेम वे में ध्यान दीजिएगा, सेम वे में अगर यहाँ पर हमारा जो रहता है पढ़ना, तो यहाँ पढ़ना रहेगा तो ये सेम काम होगा, गच्छति के जगह में हो जाएगा पठति, गच्छता के जगह में हो जाएगा पठता, गच्छन्ति की जगह में हो जाएगा पठन्ति। ठीक है, हाँ, उसी तरह यहाँ थोड़ा सा हल्का कलर हो गया, ठीक लीजिएगा। पढ़ना में रहेगा गच्छसी के जगह में हो जाएगा पठसी, गच्छत के जगह में हो जाएगा पठत। ठीक है, और पठत। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर इस सभी के जगह में पढ़ना के जगह में लिखना रहे तो क्या होगा, सेम करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ लिखना रहता है तो गच्छामी की जगह में हो जाएगा लिखामी, गच्छावा के जगह में हो जाएगा लिखावा, यानी क्या रहता है, हम दोनों लिखते हैं तो अब हम लिखावा, और यहाँ पर लिखावा। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि बेसिक संस्कृत आप लोगों का इसी में समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो इसी तरह से घर में लिखिए, उसको रिपीट करिए, बनाइए, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद कर रहे हैं।